आज मेरे पास तीन चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि कोई चीज़ सॉलिड क्यों है, कोई लिक्विड क्यों है और कोई गैस क्यों है, तो शायद आपका जवाब कुछ ऐसा होगा कि अगर अपने फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है तो ये सॉलिड है, अगर मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर है तो लिक्विड है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है तो गैस है। बट क्या हो अगर मैं सवाल ऐसा पूछूं कि एक ही टेम्परेचर पे तीन चीज़ें तीन स्टेट्स पे क्यों हैं? यानी अभी जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर मान के चलते हैं 37 डिग्री रूम टेम्परेचर है। अब रूम टेम्परेचर पे एक चीज़ सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। मैंने टेम्परेचर को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, फिर भी स्टेट्स अलग अलग हैं। जबकि होना ऐसा चाहिए था कि एक टेम्परेचर पे या तो सॉलिड होते सब, या तो लिक्विड होते, या तो गैस होते। बट ऐसा है नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में जाके प्लीज़ आंसर लिखिए। देखिए, कोई भी मटेरियल मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि ये नेकेड आई से दिखाई तक नहीं दे सकते। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल के मटेरियल्स बनते हैं। बट सवाल यहाँ पे ये है कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स मिले हुए कैसे होते हैं, एक जगह पे इकट्ठे कैसे होते हैं? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एक फोर्स से, जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स लगता है बॉन्ड्स के वजह से। देखिए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्ड रहता है। ये बॉन्ड्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। यानी जितना स्ट्रांग बॉन्ड उतना स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे यूनिवर्सल सॉल्वेंट का, जो कि है वाटर का। देखिए, वाटर जैसे कि आपको पता है कि टेम्परेचर कम करने से वो सॉलिड बन जाता है, थोड़ा सा बढ़ाने से लिक्विड बनता है, और फिर और बढ़ाने से गैस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का काम होता है कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से जोड़े हुए रखे। अब मॉलिक्यूल्स को अगर दूर भागना है तो उन्हें एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा एनर्जी। और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है टेम्परेचर यानी हीट। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और हीट एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। फोर्स चाहता है कि जोड़े हुए रखे, और टेम्परेचर चाहता है कि एनर्जी देके मॉलिक्यूल्स को दूर भगाए। आइस के केस में होता ऐसा है कि जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे जीतने लगती है, और इसीलिए वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बट हम जब फिर से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और टेम्परेचर दोनों इक्विलिब्रियम में आने लगती है, और फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यानी एनर्जी या हीट बढ़ने लगता है, और फिर आइस अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में चल जाता है। और फिर हम टेम्परेचर जब और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हीट हरा देती है, और ये गैस में चेंज हो जाता है। अब हम अपने सवाल पे वापस आते हैं कि एक ही टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, फिर भी तीन चीज़ें तीन स्टेट्स में क्यों मौजूद है? देखिए, स्टेट्स बदलने में सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम में नहीं आती, बल्कि और भी चीज़ें काम में आती है। जैसे कि मैंने बात किया था बॉन्ड्स की, तो यहाँ पे आयरन के केस में आयरन पे मौजूद होते हैं आयनिक बॉन्ड्स, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। इन बॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स को इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं, और इसीलिए आयरन इतना स्ट्रांग और रिजिड होता है। जबकि बात करें वाटर की, तो वाटर के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि कंपेयर करें आयनिक बॉन्ड से तो थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है। इसीलिए मॉलिक्यूल्स थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकते हैं। वहीं एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स, जो कि बहुत ही कमज़ोर होता है, और इसीलिए आसानी से टूट जाता है। इसलिए एयर के मॉलिक्यूल्स आसानी से इधर उधर बिखर जाते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पे एक और चीज़ काम कर रही होती है, जो कि है प्रेशर। यानी प्रेशर के बढ़ाने और घटाने से भी स्टेट में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप घर में खाना बनाने के लिए जो गैस यूज़ करते हैं उसमें मेनली प्रोपेन गैस रहता है, और इस प्रोपेन गैस को हाई प्रेशर के थ्रू कंप्रेस करके और लिक्विड बनाया जाता है। इसीलिए एक छोटे से टैंक में 15 किलो गैस आ जाते हैं। यानी यहाँ पे प्रेशर मदद कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जिताने के लिए, और इसीलिए स्टेट में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। फाइनली, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें।